हाय डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। 11th क्लासेस का ये पहला चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है ये। और इस चैप्टर को हम लोग मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे केमिस्ट्री को ये कवर करने का काम करता है और सभी जगह लगभग इसकी ज़रूरत पड़ रही होती है। तो चलिए आज आप लोगों के सामने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। राइट, हेडिंग लगा लेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप लोगों का प्यारा बड़ा ही खूबसूरत से चैनल मॉडर्न क्लासेस और मैं इब्राहिम सिर्फ रेडी। बिल्कुल एकदम बेसिक ढंग से हम लोग पढ़ने का काम करेंगे और बेसिक पॉइंट उठाने का काम करेंगे। आइए समझने की हम लोग कोशिश करते हैं और पढ़ते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब आपके सामने एक बात दी जाती है, बोला जाता है 1 डजन, 1 दर्जन, 1 दर्जन, तो क्या समझते हो? 12। बोला जाए आपके सामने में 1 डजन केला, 1 डजन केला, तो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट पैदा होता है 12 केला। बोले 2 डजन मैंगो, 2 डजन मैंगो। दिमाग में तुरंत ये बात आती है कि 1 दर्जन में 12 होता है, तो 2 दर्जन में 12 2 जा 24 होगा, 24 हो जाएंगे। तो 2 इंटू 12 मैंगो, दैट इज कितना हो जाएगा? 24 मैंगो, इतना आम। चलो बात समझ में आ रही है? आइए इसी तरह से हम लोग बात करते हैं। एक गंडा गोईठा, गंडा को बोलते हैं 4 बोलते हैं, तब कितना हो जाएगा? 4 गोईठा। गोईठा को इंग्लिश में काऊ डंग केक कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो बोलते हैं हम लोग एक गाही निवारी। गाही को बोलते हैं 5 बोलते हैं, तब कितना हो जाएगा? ये 5 निवारी। क्लियर है? बोले एक ग्रॉस केला, एक ग्रॉस केला, एक ग्रॉस में होते हैं 12 डजन, और 1 दर्जन में जानते हो क्या होता है? 12 होते हैं, तो 12 इंटू 12 हो जाएगा केला इज इक्वल टू 144 केला। और जब हम लोग अपने टॉपिक पर आ रहे हैं, अगर इसी बात को अगर बोले 1 मोल केला, 1 मोल केला, जैसी दर्जन बोला जाता तब ये बात को समझ जाते हो कि दर्जन के मतलब 12 होता है। क्योंकि बचपन से इस बात को हम लोग पढ़ते आ रहे होते हैं। लेकिन अगर यही बात मोल में बोला जाता, मोल भी एक नंबर है, दिमाग में तुरंत एक कॉन्सेप्ट में बात आ जानी चाहिए। 6.022 इंटू 10⁻23 केला, ठीक है। उसी तरह से अगर बोला जाए 1 मोल, 1 मोल एटम, तो दिमाग में ये तुरंत बात, ये कॉन्सेप्ट आनी चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। बोले 1 मोल मॉलिक्यूल,
एक मोल मॉलिक्यूल, तो दिमाग में ये तुरंत कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, 10⁻23 मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? जब भी एक मोल की बात करेंगे, एक नंबर है, अगर केला है तो 6 × 10⁻6 इंटू 10⁻23 केला होगा। अगर वही बात एटम है तो इतना एटम होगा। अगर यही बात मॉलिक्यूल है तो इतना मॉलिक्यूल होगा। क्लियर है? चलो नोट करो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्या बात समझ में आई आप लोगों को? मोल क्या हुआ? एक नंबर है। मोल इज अ नंबर, और ये नंबर कितने के बराबर होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होते हैं। जो चीज़ भी दिया रहेगा इतने के बराबर हो जाएंगे। हम लोग आम भाषा में और जनरल लाइफ में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग आम भाषा में और जनरल लाइफ में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर बोल दे इतना केला तो पूरे जो है एरिया भर जाएगा। 10⁻23 कर रहा है, इसका मतलब 1 पर 23 ज़ीरो आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो किया जाता है, एटम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। और इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर। इस नंबर को एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। आई कुछ बात और भी हम लोग समझने की कोशिश करें। जैसे बोला जाए 1 पेयर शूज, एक जोड़े जूते, तो दिमाग में तुरंत कॉन्सेप्ट आती है 2 शूज, 2 जूते। क्लियर है? 1 डजन, 1 डजन केला, तो दिमाग में ये तुरंत बात आती है 12 केला। ओके, अगर बात ये बोले 10 शूज, तो कितना पेयर हो जाएगा? चूंकि एक पेयर में 2 होता है, तो 10 शूज में कितना पेयर हो जाएंगे? 10/2 5 पेयर शूज, राइट। अगर बात ये बोले 48 केला, बोले इसमें कितना दर्जन होगा? कितना दर्जन होगा? तो चूंकि जानते हो कि एक डजन में 12 होता है, तो 48 में कितना दर्जन हो जाएगा? 48/12, 12 4 जा 48 इज इक्वल टू 4 डजन। क्लियर है बच्चे लोग? चलो नोट करो। अभी हम लोग बात कर रहे थे एक मोल, मिट गया, फिर से लिख देते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल इज इक्वल टू, अगर आपसे ये पूछा जाए 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स में कितना मोल होगा? कितना हो जाएगा?
हाउ मेनी मोल्स, कितना मोल्स हो जाएगा इसका। तब क्या करोगे, 12 इंटू 0.44 इंटू 10⁻23। अभी जब दर्जन की बात कर रहे थे तो 12 से डिवाइड कर रहे थे, पेयर की बात करें तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, जब मोल की बात करेंगे तो इतना से डिवाइड करेंगे हम लोग, हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। 10⁻23 से 10⁻23 मर गया, इसे काटोगी ये 2 जा जाएगा, कितना मोल हो जाएगा, ये 2 मोल हो जाएंगे। क्लियर है, बता रही है समझ में। ओके चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। इसका मतलब यह है कि जो भी गिवन नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, हम लोगों के पास एक फार्मूला मिल गया। जो भी गिवन नंबर दिया रहेगा, उसमें डिवाइड करेंगे हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, ओके। इस नंबर को और हम लोग क्या बोल रहे थे, एवोगैड्रोज नंबर। दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर, इसको एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ मोल को लिखते हैं स्मॉल n से। गिवन नंबर दैट इज कोई भी नंबर दिया रहे उसको हम लोग डिवाइड करेंगे एवोगैड्रोज नंबर से, दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर, तब नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। यहाँ पर n लिखा हुआ है, ये कैपिटल N लिखे हैं, ओके। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए जो भी नंबर दिया रहेगा उसमें एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना, चाहे एटम का रहे, मॉलिक्यूल्स का रहे, किसी भी कंपाउंड्स का दिया रहे, वो सारे के सारे टोटल ये निकल जाएंगे। ये नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से फाइंड कर सकते हो, ओके। चलो नोट करो जल्दी से। राइट, और भी हम लोग कुछ बात समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपके साथ में आपको दे दिया गया एग्जाम्पल कार्बन एटम दे दिया गया है, राइट। कार्बन एटम बोलने के मतलब ये कि इसमें 6 प्रोटॉन है, इसमें 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। जब भी हम लोग मास की बात कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मानते हैं, ओके। इसके मास को नेग्लिजिबल माना जाता है, इसलिए मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, सिर्फ जो मास लिया जाएगा वो 6 मास हो जाएगा प्रोटॉन का और 6 मास हो जाएंगे न्यूट्रॉन का, क्योंकि इसके लिए कितना कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। इलेक्ट्रॉन के मास को न्यूट्रल करते हैं, तो सिर्फ प्रोटॉन के मास को लेंगे और न्यूट्रॉन के मास को लेने का हम लोग काम करेंगे, राइट, ओके। 6 कितना हो गया, ये 12 हो गया। और एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, यहाँ पर साइड में लिख रहे हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 10⁻⁻24 ग्राम, राइट। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, ये भी लगभग बराबर होते 1.68 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते हैं तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। इसको याद रखना, साइड में इधर लिख दिए हैं इसको, ठीक है। चलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और भी याद रखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1/1837 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। दैट मीन्स हाइड्रोजन के एक मास में 1837 से डिवाइड करोगे तो मास आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा, ओके। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर 6 और 6 ये 12 हो गया, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन देखो लगभग ये बराबर है, ये दैट मीन्स ये हो जाएगा इंटू
1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, इस बात को 6 और 6 और इतना से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तब इसको बोलते हैं 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट फुल फॉर्म इसका याद रखना AMU का, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है बच्चा लोग, अब आ जाओ। तो कितना हो गया ये, फिर से लिखो इसको, मास ऑफ वन एटम ऑफ C कार्बन का इज इक्वल टू 12 AMU। फिर से देखो, मास ऑफ वन एटम ऑफ C इज इक्वल टू 12 AMU। क्या इसमें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अगर 1 से इतने में मल्टीप्लाई कर भी दिया जाए तो उतना ही बात रहेगा, लेकिन 1 AMU बराबर ये 12 नीचे की तरफ में भागेगा, नीचे की तरफ में भागेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 AMU इज इक्वल टू, देयरफॉर 1 AMU इज इक्वल टू, ये 12th नीचे चला जाएगा, 1/12, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C, मास ऑफ वन एटम ऑफ C कार्बन का 1 AMU बराबर 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C कार्बन का। एक को यहाँ पर से हम लोग AMU लिया, 12th को नीचे की तरफ लाने का काम किए हैं, तो 12th ये नीचे आ गया है, किसके साथ, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन के साथ में। ठीक है बच्चे लोग, राइट, चलो नोट करो, जल्दी से नोट करो। चलो बेटा आगे बढ़ो। अब बात करेंगे एग्जाम्पल। देयरफॉर 1 मोल ऑफ C एटम, 1 मोल कार्बन एटम का लिया जाए तो 1 MU इज इक्वल टू कितना आ गया था ये, ठीक है, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और जब भी हम लोग मोल की बात कर रहे हैं तो एक नंबर लेते हैं, और कितना नंबर लेते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम बराबर इतना हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे सीधा सीधी, दैट मीन्स इस पूरे मोलर मास को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12 ग्राम हो जाएगा, और करके लिखेंगे इसको गैम, दिस इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, GAM। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ओके ठीक है बेटा, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम की बात की तो कितना आ गया, 12 ग्राम, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 12 ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। आगे एग्जाम्पल लें और एग्जाम्पल लेकर करके सोचने का काम करें। चलो लेते हैं आगे एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया ऑक्सीजन एटम के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑक्सीजन एटम, कितना हो गया इसमें, 8 प्रोटॉन हुआ ऑक्सीजन के लिए, 8 न्यूट्रॉन हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेग्लिजिबल। दैट मीन्स एटॉमिक मास कितना हुआ इसका, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 8 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएंगे ये ठीक है। 16 में मल्टीप्लाई कर देना कितना से, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से। फिर जब आप बोलेगा आपसे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम
therefore 1 mole of oxygen atom is equal to कितना हो जाएगा 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और जब भी फिर मोल की बात कर रहे हैं कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, राइट। इतना हुआ। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिखते हैं साइड में 16 ग्राम, और क्या बोलेंगे इसको ग्राम एटॉमिक मास। किसके लिए आ गया ये, ऑक्सीजन एटम के लिए। क्लियर है। ये मोलर मास कहाँ से आ रहा है, ये सारे के सारे मोलर मास यहाँ से निकल करके आ रहे हैं, राइट। नोट करो बेटा। Find the number of moles of oxygen atom present in 64 gram of oxygen. Find the number of moles of oxygen atom, sorry, atom दो बार लिखा गया है। Find the number of moles of oxygen atom present in 64 gram of oxygen। ठीक है, क्या पढ़े, सॉल्यूशन करो इसका सॉल्यूशन करो। 1 mole of oxygen atom, 1 mole of oxygen atom is equal to 16 gram atomic mass, 16 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि 16 ग्राम में कितने मोल आ रहे हैं, 1 मोल आ रहा है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कितना, क्वेश्चन आपसे कितना पूछा गया, 64 ग्राम पूछा गया है। 64 ग्राम में कितना हो जाएगा, 64 ग्राम 1/16 ग्राम, और इंटू कितना हो जाएगा 64 ग्राम, 4 टाइम्स में ये कट जाएंगे, इस इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मोल हो जाएंगे। क्लियर है बेटा, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से। दूसरा तरीका है इसका, हम लोग फल लेंगे, राइट। इसका फॉर्मूला बेस कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका ये हुआ, फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है। इसको नंबर ऑफ मोल्स को n से लिखते हैं, स्मॉल n से लिखते हैं, राइट। गिवन मास को लिखते हैं हम लोग स्मॉल m से, और मोलर मास को लिखा जाता है कैपिटल M से। n इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M, राइट। अब आ जाओ, इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 64 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया होता है, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में 64 ग्राम ऑक्सीजन एटम दिया हुआ था। नंबर ऑफ मोल पूछ रहा था, n इज इक्वल टू 64 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है बेटा।
और इसके नंबर ऑफ मोलर मास होता है ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, कितना हो गया ये 4 टाइम्स, दैट मीन्स कितना हो गया, इतना मोल हो गया। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन आइटम में कितना मोल आ जाएगा, 4 मोल आ जाएंगे। राइट, सीधा सीधी फार्मूला लगा देना है, यूनिटी मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, जहाँ कहीं पर यूनिटी मेथड की ज़रूरत पड़ेगी तब वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज ऐसे हम लोग इसका इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करेंगे। ज़्यादा अच्छा रहेगा आप फार्मूला बेस निकालो। चलो, तो 2 फार्मूला आप याद रखना, 2 फार्मूला आप याद रखोगे। N इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला गिवन नंबर ऑफ द एटम्स, गिवन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, गिवन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, गिवन नंबर ऑफ द कंपाउंड्स, गिवन नंबर ऑफ द आयंस बाई एवोगैड्रो नंबर, दैट इज N इज इक्वल टू, N लिखना और एवोगैड्रो नंबर बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देना। ठीक है बच्चा लोग, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं यार, कुछ क्वेश्चन देखने का काम हम लोग करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स of atoms present in, number of atoms present in, एक नंबर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। 2 नंबर 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम, 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम। थर्ड 14 ग्राम ऑफ H एटम। ठीक है बेटा, चलो सॉल्यूशन करने का काम करो। इसका फार्मूला लगाओ, गिवन मास कितना दिया हुआ 28 ग्राम, N इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M, M इज इक्वल टू दिया हुआ है 28 ग्राम दिया हुआ है, और नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम। मोल इनवर्स लिख सकते हो, पर मोल लिख सकते हैं, इसमें पर मोल लिख सकते हैं इसको, ग्राम से ग्राम कट गया, 14 2 जा हो गया, ये 2 हो गया, मोल इनवर्स को ऊपर लेकर के जाओ, 2 मोल हो गया ये। यहाँ पर बात करो, यहाँ पर बात करो कितना हो गया ये, N इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास क्वेश्चन में दिया हुआ 32 ग्राम दिया हुआ है, और सल्फर का होता है 32 ग्राम मोल इनवर्स, 32 ग्राम मोल इनवर्स। इससे ये कट गया 32 से 32 कट गया, कितना आएगा, 1 मोल आएंगे। चलो यहाँ बात करो, N इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M, राइट। चलो दिया हुआ क्वेश्चन में 14 ग्राम दिया हुआ है, और हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम कट गया, 1 से काटेगा 14 ही रह जाएंगे, ये 14 मोल। चलो बात आई समझ में। हम लोग निकाल रहे थे फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 28 ग्राम नाइट्रोजन में, 32 ग्राम सल्फर में, 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आइटम में। फार्मूला सीधा सीधे याद रखना है यहाँ पर, N इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, राइट। इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल किए हैं, नोट करो जल्दी से।
फिर से एक बार हम लोग साइड में लिख लें, एन इज इक्वल टू स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, एक नंबर। 2 नंबर एन इज इक्वल टू एन बाई एन ए। चलो, दैट इज एन इज इक्वल टू एन बाई एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ठीक है बेटा, चलिए आगे क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। वन मोल ऑफ N2, ठीक है। तो 2 मोल ऑफ N2, 2 मोल ऑफ किसका हो जाएगा, N का। N2 इसमें बोले 2 मोल ऑफ N का हो जाएगा। ओके राइट, कितना हुआ इसमें, 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन हो जाएंगे इसमें। इसका मतलब ये हो गया कि 2 इंटू 14 ग्राम हुआ, इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। दैट मीन्स कितना हो गया, 28, राइट। 28 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, 28 ग्राम। जब इसको भी लिख लिए हो तो इसको लिख लो 28 ग्राम। और चूंकि ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में दिया हुआ, किस फॉर्म में दिया हुआ, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, तो क्या बोलेंगे इसको, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इससे पहले जितनी सारी बातें हम लोग पढ़ रहे थे वो टोटल पढ़ रहे थे, ग्राम एटॉमिक मास ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि N के साथ में 2 दिया हुआ ये, तो 28 ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएंगे ये, ठीक है। चलो बेटा में नोट करो। आगे बढ़ो, देखो अगर दिया रहे O2 तो कितना हो गया इसमें, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, राइट। 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन। और चूंकि इसमें कितना दिया हुआ है, ये 2 एटम्स दिए हुए हैं, ये 2 एटम्स दिए हुए हैं, तो 2 इंटू 8 और 8 कितना कर जाएगा, ये 16 कर जाएंगे। दैट मीन्स कितना हो गया, ये 32 एटॉमिक मास यूनिट कर गया ये, राइट। 1 मोल बराबर, देयरफॉर 1 मोल बराबर कितना हो जाएगा, ये 32 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द 24 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, ये 32 ग्राम हो जाएंगे। और क्या लिखेंगे हम लोग, ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। 32 ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना में आ जाएगा, ये ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा ये, राइट। चलो नोट करो। हम्म 8 इलेक्ट्रॉन, इसको जो है नेग्लिजिबल भी कर दे सकते हो। Okay. Question. Let's find molar mass of ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास में चलो पहला दिया नाइट्रोजन, दूसरा दिया N2, तीसरा दिया फास्फोरस, चौथा दिया H2, पांचवा दिया ऑक्सीजन, छठा दिया O2, 7 नंबर S8। ओके, चल बताओ ग्राम एटॉमिक मास डायरेक्ट बोलो कितना होगा। नाइट्रोजन के लिए 14 ग्राम, इसके लिए बोलो 2 इंटू 14 ग्राम इज इक्वल टू 28 ग्राम।
फास्फोरस के लिए बोलो 31 ग्राम, हाइड्रोजन के लिए 1 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, कितना हुआ 2 ग्राम हुआ ये। ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम, इसके लिए बोलो 2 इसमें एटम है, 16 से मल्टीप्लाई करेगा 16 2 जा बोलो 32 ग्राम, राइट। यहाँ बोलो 8 इंटू, एक सल्फर के लिए 32 मल्टीप्लाई करो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 25 ग्राम, ये इसके आ जाएंगे ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है, राइट। याद रखना, इधर याद रखना जो मोलर मास होते हैं नाइट्रोजन के लिए 14 होता है, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए 14, फास्फोरस के लिए 31, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, सल्फर के लिए 32 होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। चलो आगे और भी क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन करने का काम हम लोग करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं बेटा। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 molecules, find number of moles of A2 molecules in ऐसे लिखो 64 ग्राम O2 गैस, O2 गैस। चलो क्या बात करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ, सॉल्यूशन करो इसका। N इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M, गिवन कितना दिया हुआ ये 64 दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ है 64 ग्राम दिया हुआ है, ओके। एक ऑक्सीजन के लिए 16, तो 2 एटम किया हो तो कितना करेगा, ये कर जाएंगे 32 ग्राम, 2 जा कट जाएगा ये, N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 2 मोल आ जाएंगे, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। ओके राइट। क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन present in 24 ग्राम कार्बन। 24 ग्राम कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ये फाइंड करना है, कितना प्रेजेंट है ये 24 ग्राम बाई 24 ग्राम, कितना मोल आया ये 1 मोल आया, 1 मोल आया, सॉरी एक कार्बन दिया हुआ कितना कर जाएगा ये 12 करेगा, ये 12 करेगा, तो 12 से कितना काटोगे 2 जा हो जाएगा, 2 मोल हो गए। 1 मोल बराबर अभी पढ़े हम लोग 1 मोल बराबर कितना होता है 6 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम, कितना आया है मोल बेटा 2 मोल आए हैं, क्या लिखेंगे हम लोग 2 मोल इज इक्वल टू, ये 2 हो गया और इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, ओके, कितना कर जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 0 हो गया, 6 2 जा 12 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, इतने एटम्स हो जाएंगे इसमें। आपसे पूछा गया था फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मोल फाइंड कर लेंगे, 24 ग्राम में आ गया 2 मोल आ गए, 1 मोल बराबर इतना एटम होता है, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, इतना में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकल जाएगा ये। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं और न्यूमेरिकल जितना हो सकता है इससे रिलेटेड हम लोग करने का काम करते हैं। ये चैप्टर ही न्यूमेरिकल बेस्ड है और सभी जगह ये फाउंडेशन चैप्टर है ये, और फाउंडेशन चैप्टर को जितना बढ़िया से मजबूत करोगे अच्छे ढंग से पढ़ते चले जाओगे।
चलिए, मूल कॉन्सेप्ट का एक पार्ट हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट रखने का काम हम लोगों ने किया है। अगले पार्ट में न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि सेकेंड पार्ट आपका हो जाएगा। आगे एडवांस न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।